नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अतिक्रमण पर निगम का फिर चला हथौड़ा, पड़ोसी की शिकायत पर निगम ने की कार्रवाई। सरकारी वाहन में कबाड़ी की यहां पहुंचा बिजली का सामान, क्षेत्रवासी की सजगता से सुर्खियों में आया मामला। डूंगरपुर एसीबी रिश्वत मामले में 2 को किया गिरफ्तार। आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर चयन करवाने के नाम पर मांगे 5,000 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट बनने जा रहे लेक सिटी उदयपुर में अतिक्रमण कर शहर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले लोगों पर निगम की सख्ती बरकरार है। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को सेक्टर 11 में नियम विरुद्ध बन रही एक बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल सेक्टर 11 में स्थित प्रकाश चंद्र सिंधी ने नियम विरुद्ध सेटबैक में अवैध निर्माण कार्य करवाकर उस पर छत डलवा दी, जिसकी शिकायत पड़ोसी ने नगर निगम को की। इस पर निगम ने भवन मालिक प्रकाश चंद्र को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन भवन मालिक ने निर्माण कार्य जारी रखा। तो ऐसे में निगम ने शुक्रवार को निगम के दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सेटबैक को तोड़कर छत को पंक्चर किया। सेक्टर 11 में प्रकाश चंद्र सिंधी के द्वारा सेटबैक में अवैध निर्माण किया गया था। इन्हें काम रुकवाया नगर निगम ने और नियमानुसार नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने काम बंद नहीं किया, पक्की उस पर छत डाल दी और कवर कर लिया। पड़ोसी की भी शिकायत थी सेटबैक की, इसलिए आज नगर निगम द्वारा आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इसको तोड़ा जा रहा है। डूंगरपुर एसीबी ने शुक्रवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत यूडीसी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग खेरवाड़ा में कार्यरत यूडीसी गोविंद पारगी एवं राजेश डांगी खेरवाड़ा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। यह राशि उन्होंने आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन कराने को लेकर मांगी थी। परिवादी ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर में की थी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया। कार्यालय के बाहर एक फोटो स्टेट की दुकान पर परिवादी जब रिश्वत की राशि लेकर तय स्थान पर पहुंचा और ये राशि यूडीसी और कंप्यूटर ऑपरेटर ने ली, उसी समय जाल बिछाए एसीबी की टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शहर के एक कबाड़ी की दुकान पर शुक्रवार को पहुंचे बिजली के सामान ने पूरे महकमे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और तो और जहां कबाड़ी की दुकान है उस क्षेत्र में भी यह सामान चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल शुक्रवार दोपहर को बिजली महकमे की सरकारी जीप में बिजली के खराब उपकरणों से भरे बोरे लेकर कुछ कर्मचारी भोपालवाड़ी बड़ी होली मार्ग स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने बोरे खाली किए। करीब 70 किलो कबाड़ बताया गया, जिसमें तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि धातु पदार्थ भी शामिल थे। वहां खड़े क्षेत्रवासी भी अचानक चौंक गए। उन्होंने मीडिया को सूचना दी तो मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को कर्मचारियों ने सफाई दी कि वे अधिकारियों की अनुमति से यह सामान तुलवाने के लिए लाए हैं। ऐसे में यह सवाल उठ गए कि पावर हाउस से इतना दूर तुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी और सामान को बोरों से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। इस संबंध में कबाड़ी से बात की गई तो उसका बयान यह था कि कुछ कर्मचारी उसे पूर्व में कबाड़ के सामान का नमूना दिखाकर गए थे और फिर बोरे भरकर लाए। इन सवालों के बीच संबंधित अधिकारी ने यह बात कही है कि कबाड़ का सामान तुलवाने और अलग अलग मटेरियल को अलग अलग करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने यह बताया कि गेट पास कर्मचारियों के पास में नहीं था और उसकी उन्हें पूरी जानकारी है। इसे उन्होंने व्यवस्थाओं का हिस्सा बताया है। छोड़ो इस बात आपने भी आएगा बार हमने मिलवा वाले से मैडम की दो है अपना विद्युत विभाग से। क्या कितना वाला कितने किलो था? वो था 70-80 किलो। क्या था? तांबा पीतल सब मिक्स था, वो तो चीनी लगी हुई थी सब। और क्या था? चीनी के साथ कुछ होगा? नहीं, हाँ वो तांबा पीतल सब साथ में, लेकिन वो सब पूरा ऐसे आया था। और उन्होंने लेके आए थे, बोले ये माल है, तो मैंने बोला इसका कॉस्ट ये पड़ेगी 1-1 पीस की तोल के। फिर मैंने कहा इसका कागज़ चाहिएगा, बोले कागज़ देंगे। फिर वो कागज़ लेके नहीं आए, वापस भरवा दिया। आए थे 12:30 बजे। क्या बेचने के लिए आए थे? हमें बताने के लिए आए ये माल है हमारे पास, ये देना है। क्या रेट बताइए आपने? रेट नहीं, वो वजन करके बताया कि भाई 130 ग्राम का पड़ता है, इसके इतने पैसे होंगे। हाँ। और हमारे यहाँ पर कुछ साइट से उतरा हुआ जला हुआ मटेरियल इकट्ठा हो रखा था
जिसमें से कि प्लास्टिक, चीनी और मेटल पार्ट अलग करना था। तो तोड़ने से पहले उसको तोलने के लिए सामान भेजा गया है, तुल के वापस आ गया है। मैम तुलने के लिए कबाड़ी दुकान भी क्यों गया, दूसरी दुकान भी नहीं है, कबाड़ी की दुकान जो भी समझ नियरेस्ट प्लेस था मेरे पास अवेलेबल, मैंने वहाँ पर तोड़ने के लिए भेजा था। हमने कबाड़ी से बात करी, बोले बिकने के लिए आया था सामान यहाँ पे। जी नहीं, सामान यहीं पर है। यदि कबाड़ी ने आपको ये कहा है तो वो गलत कहा है। नहीं, इसका गेट पास अगर कुछ होता होगा, बिना उसकी गेट पास के भी निकला है सही भी। गेट पास के बिना नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल उतरकर स्टाफ के और जेएन के पास ही रहता है, तो वो उन्हीं के पोजीशन में था। और बिल्कुल मेरी जानकारी में गया है सामान, और सामान वापस आ गया है। ये मीडिया में आने के बाद वापस आया, आता नहीं मैम, ये कहने में आ क्या आ रहा है? सर, आप कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं कि मीडिया में कहा इसलिए आ रहा है, बाकी उसको सामान को तुलने के लिए भेजा गया है, बिकने के लिए नहीं गया। जी नहीं। भले ही अधिकारी इसे व्यवस्थाओं का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन जो दृश्य सामने आए हैं उससे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। उदयपुर में नगर निगम की ओर से शहर में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों में अपनी ओर से फंड जारी कर अलग अलग कार्य करवाती है। इसी कड़ी में राजकीय विशिष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर निगम की ओर से बच्चों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया। बास्केटबॉल कोर्ट का कार्य पूर्ण हो जाने पर शुक्रवार को गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कोर्ट का उद्घाटन कर कोर्ट बच्चों के सुपुर्द किया। इस मौके पर कटारिया के साथ नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। कटारिया ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में साफ किया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को छोटा महसूस नहीं करें, इसके लिए नगर निगम सरकारी स्कूलों में सभी तरह के कार्य करवाती है और बच्चों को सभी प्रकार की साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। कटारिया ने साफ किया कि उदयपुर नगर निगम ने पिछले 25 सालों में अपने बजट से पूरे शहर के सरकारी स्कूलों में 15 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर कार्य करवाए हैं और आगे भी इस तरह के कार्य करवाते रहेंगे। उसको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे, और जितने अधिक अंक मिलेंगे, अब सरकार ने आपके लिए कई सुविधाएं दे रहा है, तुम कितनी मेहनत करते हो और कितनी ठीक ढंग से पढ़ते हो। तो वास्तव में जो गुरुजन है उनसे भी मेरी प्रार्थना है, वो शिक्षक का बच्चा या बच्ची कहीं भी मिलेगी, तुमको सूरत में मिली, हैदराबाद की बच्ची है ना, देखो, नगर निगम उदयपुर जब से 93-94 से हमारा यहाँ बोर्ड बनना शुरू हुआ, हमने सरकारी विद्यालय की हर समस्या का निदान करने का उनसे आग्रह किया। जहाँ कमरे नहीं वहाँ कमरे, जहाँ लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरी, जहाँ कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर दें, जहाँ फर्नीचर नहीं है वहाँ फर्नीचर दें, जहाँ खेल का मैदान नहीं वहाँ खेल का मैदान दें, सामग्री दें। तो ये सौभाग्य रहा कि उदयपुर की इस नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 15 करोड़ से अधिक केवल नगर निगम से लगाया। QIT से लगाया वो अलग होगा। इस शहर का कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसमें हमने लाखों रुपया इन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा नहीं दी। हम चाहते हैं कि बच्चे एक तरह से शिक्षा की दृष्टि से तैयार हों और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तैयार हों, ताकि यही उनके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। और भगवान ने भी हमको उन बच्चों के आशीर्वाद से इस नगर निगम को इतनी आमदनी दी है कि हम इन पिछले 25 सालों में कभी भी कर्जे में नहीं आए। उदयपुर नगर निगम ही एक ऐसा है जो कर्जे में नहीं है और जिसका सालाना बजट 300 करोड़ से अधिक बनता है। तो ये सब इन बच्चों के आशीर्वाद से, जिस भावना से हमने इनकी मदद की, उस भावना से इन्होंने आशीर्वाद दिया, तो हम लोग सफल हो रहे हैं और हम आगे भी कोशिश करेंगे। इनकी हर समस्या जो आ रही है उसका निदान करेंगे, ताकि हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं सोचे कि हम बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने वाले बच्चों से कहीं कमज़ोर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सामान्य परिवार का बच्चा आता है। उसकी हर प्रकार से मदद करना और उसके आगे बढ़ाना हमारा धर्म है, उसकी हम पालना करते हैं। जयपुर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि एक ही रात में 4-5 वारदातें होना आम बात हो गई है। बढ़ती घटनाओं पर प्रदेश के गृह सचिव गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि घटनाओं की सूचना मिलने के बाद तुरंत ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी भी सुविधाओं की कमी के चलते घटनाओं की पूर्व में जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन CCTN प्रोजेक्ट लागू होने के बाद घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। वहीं कटारिया ने यह भी कहा कि रिकवरी पहले 36% ही होती थी, लेकिन अब रिकवरी 60% से अधिक होने लगी है। इससे यह तो है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार आया है। देखो, घटनाएं तो होती है, इसमें कोई मैं ये कहूँ कि कल से नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई भी उतनी सख्त करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा रिकवरी परसेंटेज
जो कभी 36 था आज की तारीख में 62 से ऊपर जा रहा है। तो आगे तो बढ़े हैं, लेकिन घटनाएं रुक जाएगी ऐसा अभिमान में नहीं कर सकता। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929
997672। हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टेक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के चित्तौड़ जिले के कपासन थाना इलाके में स्थित बबरिया खेड़ी गांव में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने एक मनचले की छेड़छाड़ से तंग होकर स्कूल जाना छोड़ दिया है। इस मामले पर उदयपुर प्रवास पर आए प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में साफ किया कि घटनाओं की सूचना मिलने के बाद तुरंत ही कार्रवाई पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी भी सुविधाओं की कमी के चलते घटनाओं की पूर्व में जानकारी नहीं मिल पाती है। कटारिया ने दावा किया कि पुलिसिंग में जब सीसीटीएन प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। दरअसल कपासन थाना इलाके के बाबरिया खेड़ा में शिव कुमार नाम के एक मनचले ने गांव की एक नाबालिग लड़की को जोरदार परेशान कर रखा है। यही नहीं, अब पीड़ित के भाई द्वारा इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। वहीं आरोपी शिव कुमार के राजनीतिक रसूख के चलते कपासन थाना अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। देखो, जो कुछ भी सूचना हमारे पास मिलती है हम उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये बात सही है कि कहीं कोई घटना हो जाती है उसकी पूर्व सूचना हमारे पास आए किसी सोर्स से तभी हम बता लें। इतनी हमारा मैकेनिज्म नहीं है कि कहीं भी कोई घटना घट रही है और हम उसको देख रहे हैं, वो सुविधा अभी हमारे पास नहीं। पर हम सीसीटीएन जो एक हमारा प्रोजेक्ट है वो जब हमारा लागू हो जाएगा तब हम अनहोनी होने वाली घटनाओं को भी उससे कैच कर सकेंगे, तब हम ज्यादा काम कर सकेंगे। लेक सिटी उदयपुर के इतिहास में गुरुवार का दिन और एक यादगार लम्हे के नाम हो गया। मौका था फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश और रुक्मणी सहाय की रॉयल वेडिंग का। शहर के 5 सितारा होटल रेडिसन में आयोजित हुए इस वैवाहिक समारोह में कई लोगों की मौजूदगी में नील और रुक्मणी ने अग्नि को साक्षी मानते हुए जीवन भर के बंधन में बंध गए। दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे के आयोजन से पहले पूरी होटल को फ्लावर और रंग बिरंगे परिधानों से सजाया गया। यही नहीं, इस समारोह में मेवाड़ी तड़का देने के लिए शाही ताज पगड़ी और साफे ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवाह समारोह के दौरान मेवाड़ के साफे और पगड़ियां सभी मेहमानों के सिर पर बंधी नजर आईं। ठीक 7 बजे नील आकर्षक ड्रेसअप के साथ विंटेज कार में अपनी बारात लेकर निकले। इसके पश्चात नील और रुक्मणी ने एक दूसरे को वरमाला डालकर स्वागत किया। इस दौरान दूल्हे नील के पिता नितिन मुकेश, अभिनेता राजीव कपूर और ऋषि कपूर ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए।
के भोपालपुरा थाना इलाके में स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स में एक फूड जोन में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये आग इंडियन फूड जोन में लगी थी, जिसमें एक कुक का हाथ भी जल गया। बताया जा रहा है कि यह आग गैस के लीक होने से लगी। आग लगने की सूचना दमकल को मिलते ही मौके पर 2 दमकलें पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। टाइट गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल ने एओर्टिक एन्यूरिज्म नामक बीमारी से ग्रस्त 2 रोगियों का सफल ऑपरेशन किया है। लगभग 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद दोनों ही रोगी एकदम स्वस्थ हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय गांधी ने बताया कि 58 वर्ष संतोष देवी को लंबे समय से उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित थी, जिसे तेज सिर दर्द, कमर दर्द एवं नाक से खून बहने के कारण वह गीतांजलि में भर्ती हुई। बाद में उसकी एंजियोग्राफी की तो जांच से पता चला कि रोगी के सीने में डिसेंडिंग एओर्टा में विच्छेदन है, जो कि सामान्य से अधिक है, जो कभी भी फट सकता है, जिससे रोगी की मौत भी हो सकती है। ऐसे में इसके उपचार के लिए 2 विकल्प मात्र हैं। एक तो पहला हाइब्रिड एंडोवेस्कुलर और दूसरा ओपन सर्जरी। ये दोनों ही विकल्पों से इलाज गीतांजलि में मौजूद है, लेकिन ओपन सर्जरी में जोखिम होने की वजह से हाइब्रिड एंडोवेस्कुलर से सफल इलाज किया गया। And we think we will be able to serve more such patients in future and we will try to save their lives. Parents को कोई प्रॉब्लम हो बीपी की, वो आगे बच्चों में जल्दी हो, मेजर रिस्क फैक्टर. We should control it when detected and we should regularly follow the treatment and we should regularly keep checking the BP. बीपी का वैल्यूएशन तो हर सुबह लगाया दिन में शाम. बिल्कुल. तो किस समय मापना चाहिए और किस मतलब हर एक उम्र में नॉर्मल वैल्यूज अलग अलग होती हैं बच्चे में। दूसरा जब बीपी मापते हैं, जैसे सिटीजन का आप किया है बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो किस समय नापना चाहिए? मतलब बीपी का जो मापना है मैडम, ये हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, आप बेटर बताएं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए आयोटा के जो जटिल ऑपरेशन किए हैं, जिनको एन्यूरिज्म की सर्जरीज बोलते हैं, 2 ऐसे मरीजों का गीतांजलि में सफल इलाज हुआ और गीतांजलि बन गया अब ऐसे एन्यूरिज्म के ऑपरेशन करने का सेंटर, आयोटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो दोनों पेशेंट थे जिनके आयोटा का एन्यूरिज्म था, जो कि गुब्बारे की तरफ फूल गया था, फटने वाला था और मरीज़ की जान कभी भी जा सकती थी, उन दोनों मरीजों का यहाँ सफलतापूर्वक इलाज किया गया। एक मरीज़ का इलाज एंडोवास्कुलर पत्ती के द्वारा किया गया और दूसरे मरीज़ का इलाज ओपन ऑपरेशन के द्वारा किया गया और दोनों ही मरीज़ अभी स्वस्थ हैं। एंडोवास्कुलर ऑपरेशन का इलाज जांघ में एक नाड़ी को खोल करके किया गया, उसके नाड़ी के द्वारा एक स्टेंट आयोटा के अंदर डाला गया, जिससे ब्लड के फ्लो को डाइवर्ट कर दिया गया और एन्यूरिज्म उस नाड़ी से एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरे मरीज़ में इस पत्ती के द्वारा इलाज करना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें दूसरी नाड़ियों के बंद होने का खतरा था, इसलिए उसमें ओपन ऑपरेशन किया गया और उस मरीज़ में तो एन्यूरिज्म ऑलरेडी अंदर लीक ही कर रहा था, तो उसमें इमरजेंसी ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उस मरीज़ का पेट खोल करके उसकी जो फटी हुई नाड़ी थी उसको निकाल करके दूसरी नाड़ी का प्रत्यारोपण किया गया। अब वो मरीज़ स्वस्थ है, उस ऑपरेशन के बाद उसकी किडनी भी रिकवर हो गई है और इन दोनों मरीजों को अब इस बीमारी की वजह से फ्यूचर में आगे कोई भी खतरा नहीं है और ये दोनों ही मरीज़ हमारे फॉलोअप में हैं और फ्यूचर में भी हमारे को इनकी दवाइयाँ जैसे बीपी को कंट्रोल करना है वो देनी पड़ेंगी और इनको फ्यूचर में हमारे को दिखाना पड़ेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद। पिछले 4 सालों में हमने यहाँ 1700 हृदय के और नसों के जटिल ऑपरेशन किए हैं और इस तरह के मामले हम पहले 9 मरीजों में कर चुके हैं, जिसमें 2 मरीजों में डॉक्टर सीताराम जी और हमने मिलकर के डॉक्टर रमेश पटेल, हम तीनों ने मिलकर के एंडोवास्कुलर किया और बाकी 7 मरीजों में हमने ओपन ऑपरेशन करके उनका इलाज किया। तो ये जो सर्जरी एंडोवास्कुलर रिपेयर जिसको बोलते हैं, एंडोवास्कुलर का मतलब है, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल खून की धमनी और एंडो मतलब उसके अंदर, तो आप खून की धमनी का इलाज करने के लिए उसके अंदर ही एंट्री करके डिस्टेंट पॉइंट से और उसका इलाज करते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि छाती के अंदर जो बड़ी धमनी है वो फूल गई है, 2 पार्ट में फट गई है, तो उसके अंदर हमने स्टेंट ग्राफ्ट, जो कि एक कवर्ड स्टेंट होता है, एक मेटल का मैश होता है, उसके ऊपर फैब्रिक रहता है टेफ्लॉन का, वो हमने उसके अंदर लगा दिया है, जिससे कि जो फटा हुआ पार्ट है धमनी का वो मेन नस में से अलग हो गया है और नई तरीके से एक नस बन गई है, उसको अंदर ही अंदर रिपेयर हो गया। इसमें बड़ा सर्जरी नहीं होता, ओपन सर्जरी नहीं होता है, एक छोटा पिन होल जैसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम डिजिटल वेसल में एंटर करके और वहाँ जहाँ अपने को जाना होता है वहाँ पहुँच के उसके अंदर ये इलाज किया है। तो ये बिना सर्जरी नहीं बोल सकते, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, मतलब इसमें कम से कम चीरा फाड़ी होती है मरीज़ के लिए और जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी अपना, इसमें रिस्क भी कम है, इसके बेनिफिट सेम रहते हैं, रिस्क कम है और रिकवरी फास्ट होती है, ये इसके एडवांटेज है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। अतिक्रमण पर निगम का फिर चला हथौड़ा, पड़ोसी की शिकायत पर निगम ने की कार्रवाई। सरकारी वाहन में कबाड़ी की यहां पहुंचा बिजली का सामान, क्षेत्रवासी की सजगता से सुर्खियों में आया मामला। डूंगरपुर एसीबी रिश्वत मामले में 2 को किया गिरफ्तार, आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर चयन करवाने के नाम पर मांगे 5,000 रुपए। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।